हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। पहले हम इसको थोड़ा फील करते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सिंस ए सबसेट ऑफ बी, एक ए सेट चूज करेंगे, बी सेट चूज करेंगे, एक सी सेट और हमें लेना है जिसमें से बी और ए को माइनस करना है। अब फाइंड आउट करेंगे सी माइनस बी। सो सी माइनस बी इज 1 2 3। ये तीनों एलिमेंट सी में से रिमूव करेंगे, 1 2 3, हमारे पास बचेगा 4। सी माइनस ए फाइंड करेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे, 1 और 2 को रिमूव करेंगे, 1 2 रिमूव करने के बाद मिला 3 4। सी माइनस बी जिसमें 4 एलिमेंट है वो सी माइनस ए में भी बिलोंग करता है। क्लियर है, सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। ये तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझा। अब इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या होता है, given A is subset of B, given to prove C minus B subset of C minus A। किसी सेट को किसी अदर सेट का सबसेट प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, प्रोसेस होता है कि इसमें हम जो कि सबसेट है इसमें कोई एलिमेंट x, जनरल एलिमेंट लेट करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू c माइनस बी। c माइनस बी में x बिलोंग करता है। अब इसको डिफाइन करते हैं, इसमें डेफिनेशन लगाते हैं। c माइनस बी की डेफिनेशन में क्या होता है, x बिलोंग्स टू c, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इस टाइप से हम C माइनस बी को ओपन करते हैं। ओके, नाउ दिस अगेन इंप्लाई अब X डज नॉट बिलोंग्स टू B, B में कोई एलिमेंट नहीं है तो क्या उसके सबसेट में कभी वो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। B में ये 1 2 3 एलिमेंट है तो इसका जो सबसेट होगा उसमें इसी में से कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। अगर B में 4 नहीं है तो कभी भी A में 4 नहीं हो सकता। दैट इज X बिलोंग्स टू C एंड यहां लिख सकते हैं X ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू A सिंस A इज सबसेट ऑफ B। अब इनको फिर से हम कंबाइन कर दें, इस फॉर्म में लिख दें। सो वी गेट X बिलोंग्स टू C माइनस A। x बिलोंग्स टू c माइनस बी से स्टार्ट हुआ और ये एलिमेंट इस प्रोसेस के थ्रू c माइनस ए में पहुंच गया। सिंस x बिलोंग्स टू c माइनस बी इंप्लाई x बिलोंग्स टू c माइनस ए। जो एलिमेंट c माइनस बी में था वो एलिमेंट c माइनस ए में आ जाता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू व्हाट, c माइनस बी। जब ऐसा होता है, ये लाइन कंप्लीट होती है तो हम क्या कहते हैं कि C माइनस बी सबसेट ऑफ C माइनस ए। हेंस प्रूफ। इस टाइप से हम इसको प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, अज्यूम दैट पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B। शो दैट सेट A इज इक्वल टू सेट B। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा फील कर लेते हैं पावर सेट क्या होता है, समझ लेते हैं। A कोई सेट है हैविंग 1 and 2 एलिमेंट्स, देन पावर सेट ऑफ A इस सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उनका सेट। एक तो 5 सबसे पहले, इसके बाद इस 1 एलिमेंट को लेके एक सेट बनाएंगे इस तरह से, 2 एलिमेंट को लेके एक सेट बनाएंगे ऐसे, और एक सेट इन दोनों एलिमेंट को लेके बनाएंगे इस तरह से। तो ये हुआ पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए
और पावर सेट ऑफ बी दोनों इक्वल है, यानी जैसा सेट ये है वैसा ही पी भी है। तो ऑब्वियस बात होगी, अगर पी और पी बी इक्वल होंगे तो बी सेट बिल्कुल ए सेट जैसा ही होगा, दैट इज बी सेट ए ही होगा, दैट इज ए और बी दोनों इक्वल ही होंगे। ओके, ये तो बाय एग्जांपल हम समझ सकते हैं। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करते हैं इसमें, प्रूफ गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये तो हमें गिवन है। टू शो क्या करना है? टू शो ए इज इक्वल टू बी। कभी भी टू सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, दैट इज क्या प्रूव करना पड़ेगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ऐसा कब होता है? जब ए बी का सबसेट होता है एंड बी ए का सबसेट होता है। ये दोनों बातें जब फुलफिल होती है तो ए इक्वल टू बी होता है। जब ए इक्वल टू बी होता है तो ये दोनों बातें हमेशा ट्रू होती हैं। ए बी का सबसेट, बी ए का सबसेट, इसका मतलब ए और बी दोनों इक्वल। तो इसका हम यूज करने वाले हैं, तो इन दोनों को प्रूफ करेंगे, राइट? तो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, टू शो ए सबसेट ऑफ बी। हम इसको शो करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? ए में कोई जनरल एलिमेंट हम लेट करेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए। ओके, जब ए में एक एलिमेंट x है, आप समझे जैसे ए में वन एलिमेंट है, तो वन एलिमेंट को लेके एक जो सेट बनेगा वो पी ए का एक एलिमेंट हो जाएगा। फिर से समझो, ए सेट में वन है और टू है, तो पहले हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके भी सेट बनाते हैं, जैसे ये और ये। तो ये जो वन सेट है जिसमें वन एलिमेंट है, ये जो सेट है ये क्या है? ये बिलोंग करता है किसमें? पी ए में बिलोंग करता है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को यहां यूज करें। अगर एक एलिमेंट x है जो कि ए सेट में बिलोंग करता है, तो 100% इस x एलिमेंट को लेके जो सेट बनेगा वो कहां बिलोंग करेगा? वो बिलोंग करेगा इसके पावर सेट में। क्लियर? अब पी ए और पी बी इक्वल है, तो यहां पी ए की जगह क्या यूज कर सकते हैं? पी बी। दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू पी बी सिंस पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये हमें गिवन है, इसका हमने यूज किया। अब देखिए, अगर इस सेट में जो एलिमेंट है वो इसके पावर सेट में है, जैसे ये एक्स सेट, ये जो सेट है ये पीबी में है, तो 100% ये जो एलिमेंट होगा ये बी सेट में बिलोंग करेगा, तभी तो उसके पावर सेट में ऐसा हो सकता है। दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू व्हाट? बी। हमने स्टार्ट किया एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड किया एक्स बिलोंग्स टू बी। फिर से लिखेंगे, सिंस एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाई x belongs to b for every x belongs to a। ऐसा a में आने वाले सभी एलिमेंट्स के साथ होगा। जैसे आप देख सकते हो 1 के साथ भी ऐसा ही होगा, 2 के साथ भी ऐसा ही होगा। देयरफॉर ये कंडीशन जब फुलफिल होती है तो हम क्या बोलते हैं कि सेट a सेट b का सबसेट है। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलर मैनर में हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं। अब के हमें शो करना है, टू शो बी इज सबसेट ऑफ ए। इसके लिए अब की बार बी में एलिमेंट लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू b। जब y b में है तो y एलिमेंट के साथ जो सेट बनेगा वो 100% b के पावर सेट में होगा, और ये जो सेट होगा ये फिर पी ए में भी बिलोंग करेगा। सिंस ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है पी ए और पी बी इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसका हमने यूज कर लिया। सो अब ये सेट अगर पी ए में है तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो ए सेट में होगा, y बिलोंग्स टू ए।
स्टार्ट किया y बिलोंग्स टू बी, एंड किया y बिलोंग्स टू ए। फिर से लिखेंगे सिंस y बिलोंग्स टू बी इंप्लाई y बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी, देयरफॉर क्या होगा, B सेट A का सबसेट हो जाएगा, B सबसेट ऑफ A। फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को कंबाइन करेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सिंस A सबसेट ऑफ B दिस वन एंड B सबसेट ऑफ A दिस इंप्लाई A is equal to B. Hence, proved. Question number 7. Is it true that for any sets A and B, power set of A union power set of B is equals to power set of A union B? That is, ये कहना चाहते हैं PA और PB का यूनियन, ये दोनों क्या इक्वल होंगे? जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले हम इसको चेक कर लें। अगर हमें कोई एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जो इस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव करता है, तो वही सफिशिएंट हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हम ट्राई करते हैं ए और बी सेट कुछ एज्यूम कर लेते हैं। सो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। लेट करेंगे सेट ए, सिंपल सिंपल कैसे, आप सिंपल सा सेट अकेला एक एलिमेंट 1 लेके कर सकते हैं। सेट बी आप यहां पर स्मॉल ए एक एलिमेंट ले सकते हैं, तो ये ए सेट और बी सेट हो गया। ओके, अब ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगा 1 ए, राइट। अब हम करेंगे पी ए, देयरफॉर पी ए क्या होगा आप बता सकते हैं? ए में 1 एलिमेंट है, इस 1 एलिमेंट का सेट बनेगा, एक ही अकेला एलिमेंट है, एक तो देखो 5 तो आएगा ही आएगा, और ये एक सिंगलटन सेट है, तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, तो पीए बनेगा इस टाइप से। पीबी क्या होगा? पीबी हम देखते हैं, पीबी में पहले 5 आएगा और फिर ए सेट एलिमेंट को लेके सेट बनेगा, और अकेला ही एलिमेंट है और कुछ इसमें होगा ही। अब हम फाइंड करते हैं पी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का पावर सेट कैसे बनेगा? पहले तो 5, उसके बाद सिंगल एलिमेंट लेके एक सेट, जैसे 1, जैसे एक ए, और अब दोनों सेट को एक साथ लेके एक और सेट ये फॉर्म होगा। बस इतने सेट फॉर्म हो सकते हैं, ये सारे सबसेट्स हैं ए यूनियन बी के, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। अब आप पी ए यूनियन पीबी फाइंड करेंगे, पी ए यूनियन पीबी, पीए और पीबी के यूनियन करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या हुआ, देखो इन सी सारे एलिमेंट लेके जाएंगे 5 1 टाइम, फिर दिस वन सेट, एंड लास्ट में सेट ए। क्या आप दोनों को कंपेयर करके बता सकते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है? पी ए यूनियन बी, इसमें ये एलिमेंट सेम है, ये सेम है और ये सेम है, बट ये एलिमेंट पी ए यूनियन बी में तो है, पी ए यूनियन पीबी में नहीं है। क्लियर सी बात है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लिख देंगे सिंस 1A बिलोंग्स टू पी ए यूनियन बी, इसमें तो ये बिलोंग करता है, बट 1A डज नॉट बिलोंग्स टू पी ए यूनियन पीबी। एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिला जो एक में है दूसरे में नहीं है, चाहे बाकी के एलिमेंट सारे सेम हो, तो भी दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। देयरफॉर पी ए यूनियन पीबी is not equal to PA union P. So given statement is false. Question number 8. Show that for any sets A and B, एक तो ये प्रूव करना है, ये शो करना है, और इसको शो करना है। 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहले हम फर्स्ट को करते हैं। इसको करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ओके। और एक है जो एक एग्जाम्पल हम लेके इसको फील कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा फील कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसमें ए और बी सेट है, तो ए सेट को कंसीडर कर सकते हैं ए कॉमा बी सेट कंसीडर कर सकते हैं बी सी डी। ओके, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आ जाता है, यहां पर हो जाएगा बी। और ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी में क्या करते हैं, ए में से माइनस क्या कर देते हैं, दोनों ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो ए में से माइनस कर देते हैं। तो ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है बी, बी को माइनस कर देंगे ए में से, तो बी को रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा ए, तो ये आ जाएगा ए। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए माइनस बी का यूनियन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहां बी एलिमेंट है, यहां ए एलिमेंट है, तो सेट बन जाएगा ए कॉमा बी। अब ये सेट और ए को आप देखें तो ये जस्ट इक्वल ही है। ओके, तो ये तो हमने एग्जांपल से इसको फील किया कि हाँ ये दोनों इक्वल है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए मैं फर्स्ट मेथड पर चलता हूं पहले, और फर्स्ट मेथड है वेन डायग्राम, बाय वेन डायग्राम। ये भी हम कर सकते हैं। ओके, इस प्रूफ को भी हम दे सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से भी प्रूफ शो किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए वेन डायग्राम से करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेट ए को शो करें, इसका एलएचएस, इसका एलएचएस, एलएचएस क्या है, एलएचएस है सेट ए। ठीक है, ए सेट का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए ए सेट का वेन डायग्राम, ए सेट को बनाने के लिए हमें चाहिए पहले यूनिवर्सल सेट। सो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब इसके बाद हमें सेट ए बनाना है इसमें, तो ये सेट हो गया ए, और इसको कंप्लीटली हम शेड कर देंगे, तो ये सेट हमें ए शो कर दिया जाएगा। ओके, अब करते हैं इसका आरएचएस। आरएचएस के लिए, आरएचएस के दो पार्ट हैं आरएचएस। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी के लिए वेन डायग्राम बनाए, पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये हुआ यू, देन ये ए एंड दिस बी डी। ओके, अब इनका इंटरसेक्शन पोर्शन क्या हुआ, इंटरसेक्शन पोर्शन हो जाएगा दिस वन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ए माइनस बी का। नाउ ए माइनस बी, ए माइनस बी का वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहले यूनिवर्सल सेट यू, फिर सेट ए, देन सेट बी, अब ए में से बी को माइनस करते हैं, तो माइनस में क्या आएगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे। देखो ए माइनस में क्या आएगा, ए में से ए इंटर कॉमन पोर्शन को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये कॉमन पोर्शन है, इसको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये पोर्शन बचेगा, इतना। ओके, अब इसका और इसका यूनियन करना है ना। तो यूनियन करने के लिए एक वेन डायग्राम और बनाएंगे। सो यहां पर यू, ये हुआ
ए एंड दिस इज बी। अब हमें दोनों का यूनियन करना है। किस किस का? ए इंटरसेक्शन बी का और ए माइनस बी का। जरा यूनियन करेंगे तो ये पोर्शन होगा और ये पोर्शन, ये दोनों मिला के इसमें शेड हमें करना है। तो दोनों को मिला के शेड करेंगे तो आप देखें क्या आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये कंप्लीट और ये ए पूरा, ये दोनों सेम होंगे। हम यहां पर भी बी सेट को दिखा सकते हैं, लेकिन हमें शेड तो ए को ही करना है। ये सेट बी है लेकिन हमें शेड तो ए को ही करना है। अब इसे और इसे आप देखें, एलएचएस और आरएचएस वेन डायग्राम में दोनों सेम पोर्शन शेड है। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। ओके, तो हम यहां लिख सकते हैं बाय वेन डायग्राम वी कैन सी दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। बाय वेन डायग्राम LHS is equal to RHS, therefore A is equal to A intersection B union A minus B। इस टाइप से भी प्रूफ दिया जा सकता है। ओके, तो ये हुआ आपका मेथड 1। नाउ सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, टू प्रूव A is equal to A intersection B union A minus B। इसका RHS लेंगे और उसको हम LHS के इक्वल शो कर देंगे। सो इसको LHS हम लेते हैं। LHS क्या है? A intersection B union A minus B। It is equals to A इंटरसेक्शन B यूनियन, अब A माइनस बी क्या होता है? A माइनस बी होता है A इंटरसेक्शन B डैश। ओके, A माइनस बी क्या होता है? A इंटरसेक्शन B डैश। अब इसको आपको समझना होगा कि A माइनस बी A इंटरसेक्शन B डैश कैसे होता है। इसको समझने के लिए हम वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं। देखें जरा, a माइनस बी इसके इक्वल कैसे होगा। तो पहले हम a माइनस बी को समझते हैं। a माइनस बी वेन डायग्राम से क्या होगा, देखें ये हुआ u एंड ये हुआ सेट a और ये हुआ सेट b। अब A में से B को माइनस करना है, तो A में से B को माइनस करने में हमें क्या मिलेगा? A में से B को माइनस करना है तो ये वाला जो पोर्शन होगा इतना, ये कहलाता है A माइनस बी। A में से हम क्या माइनस कर देते हैं? A में से दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं A और B के, उनको A में से रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है A माइनस बी। तो ये A माइनस बी तो यहां से हम देख सकते हैं। अब ये इसके इक्वल कैसे है, इसको हम फील करते हैं, इसके इक्वल कैसे है। इसके लिए अगेन हमें वेन डायग्राम बनाना होगा, यूनिवर्सल सेट। अब पहले हम बी डैश को थोड़ा समझ लें। अगर ये बी है, ओके, तो ये क्या होगा? आउटसाइड, इसके कंप्लीट आउटसाइड जो होगा वो क्या होगा? बी डैश होगा। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, अब ए सेट कहां पर है? ए सेट मान लो इस टाइप से ये है, ये सेट ए है, ठीक है। ए के संग बी डैश का इंटरसेक्शन, अब ए का ये जो पोर्शन है ये तो बी में शामिल हो गया, इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है, इसको हमें नहीं देखना क्योंकि ये बी के अंदर हो गया। अब पोर्शन ये बचता है क्योंकि हमें तो बी डैश से मतलब है। बी डैश क्या है? बी के आउटसाइड वाला पोर्शन, और बी के आउटसाइड का और ए का इंटरसेक्शन करें, मतलब दोनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा? कॉमन पोर्शन वही तो होगा जो ए में ये वाला पोर्शन शामिल है, यही तो होगा। ए इंटरसेक्शन बी डैश,
यही तो होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों इक्वल है ना, दोनों सेम फिगर है, दैट इज ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। कैसे? मैं यहां पर अलग से आपको समझा रहा हूं। हम पहले यूनिवर्सल सेट मैंने सिंपल सा 1 2 3 एलिमेंट का लिया, फिर एक सेट मैंने ए लिया, ए सेट में मैंने 1 और 2 एलिमेंट को लिया, एक सेट बी लिया जिसमें 2 और 3 एलिमेंट को लिया। ओके, अब a माइनस बी क्या होगा जरा बताएं मुझे। a माइनस बी, ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट को हटा दें। कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में? 2, उसको a में से माइनस कर दें तो क्या बचा? 1। ये हुआ a माइनस बी। अब b डैश फाइंड करते हैं। b डैश क्या है? b डैश में क्या होगा? u माइनस बी। b डैश क्या होता है? u माइनस बी। अब u माइनस बी क्या होगा? b और u के कॉमन एलिमेंट को u में से रिमूव करना है। 2 3 2 3 u में से रिमूव कर दो, क्या बचा? ये होता है हमारे पास 1। ओके, अब a के साथ इसका इंटरसेक्शन, a इंटरसेक्शन b डैश क्या आएगा? a इंटरसेक्शन b डैश, a इंटरसेक्शन b डैश। ये कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पर? केवल 1, ये आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश और a माइनस बी दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। तो हमने इस एग्जांपल के थ्रू भी समझा, वेन डायग्राम के थ्रू भी समझा कि a माइनस बी क्या होता है? a इंटरसेक्शन b डैश होता है। आपको ये बात याद भी रखनी है। अब यहां पर एसोसिएटिव रूल अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे एसोसिएटिव रूल? a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ओके, ये मैं रूल लिख रहा हूं पहले। a सिंस a इंटरसेक्शन b यूनियन c क्या होता है? a इंटरसेक्शन b दिस यूनियन यहां पर आएगा, और a इंटरसेक्शन c, ये हम जानते हैं एसोसिएटिव लॉ। इस लॉ को अगर मैं इसमें यूज करूं तो कंपेयर करो इसको इसके साथ। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c की जगह क्या है? b डैश है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b की जगह b लिखेंगे और यूनियन b डैश। ओके, b और b डैश का यूनियन, b और b डैश का यूनियन करें तो कंप्लीट किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट के इक्वल। सो इट इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन u। अब a का कभी भी हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा? आप ये देख सकते हैं, ये u है और ये a है। ठीक है, a और u का कॉमन पोर्शन अगर देखें, दोनों में जो आएगा वो ये पोर्शन होगा, दैट इज a के ही इक्वल होगा। तो a इंटरसेक्शन u इज इक्वल टू होता है सेट a, और यही क्या है इसका? RHS, विच इज RHS, हेंस प्रूफ। तो एक मेथड हमारा सेकंड मेथड ये है, इससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब इसका हम थर्ड मेथड देखते हैं, प्रूफ मेथड नंबर 3। तो देखिए, ए सेट टू प्रूव A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। एक सेट A है और एक ये कंप्लीट सेट है, दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। इक्वल की कंडीशन क्या होती है? लेफ्ट वाला सेट इस राइट का सबसेट हो जाए, राइट वाला सेट लेफ्ट का सबसेट हो जाए, तो दोनों सेट इक्वल हो जाते हैं। इक्वल का सिंपल हमें पता है, A सेट B सेट के इक्वल है इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, देन A इक्वल टू B। तो इस मेथड से हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखेंगे। लेट
x बिलोंग्स टू a। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट में जो सेट है उसमें x को बिलोंग हमने मान लिया कि x a में है। अब यहां से हमें दो बातें सोचनी है, क्योंकि b सेट को शामिल करना है कि a के अलावा एक सेट b है। अब ये x एलिमेंट b सेट में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दो ही केस हो सकते हैं। एक सेट A है और एक सेट B है। तो x A में है तो x B में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें यहां दो केस मिल रहे हैं। दो केस क्या है, चलो इसको मैं A पॉइंट बोल देता हूं, A पॉइंट। सो फर्स्ट केस क्या है, A1, इफ x बिलोंग्स टू B, सिंस x belongs to A and x belongs to B। देख रहे हैं आप, x A में है और हमने यहां पर पहले लिया कि x B में भी है, तो इसका मतलब वो दोनों में है। और x दोनों में होने पर कहां हो जाएगा, x belongs to A इंटरसेक्शन B। ओके, A इंटरसेक्शन B में हो जाएगा। और जब कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में होता है A इंटरसेक्शन B, अब इसके साथ किसी भी सेट का यूनियन लें, चाहे वो कोई भी सेट है, यहां पर A माइनस B हम लिख सकते हैं। अगर इसके साथ यूनियन लेंगे तो X इस कंप्लीट सेट में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जब इसमें है तो इसके साथ कोई भी यूनियन लेंगे तो इसके तो सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो A इंटरसेक्शन B में जब X है तो ये इसके साथ यूनियन करने पर, किसी भी सेट के संग यूनियन करने पर इस कंप्लीट सेट में X बिलोंग करेगा। स्टार्ट किया हमने x बिलोंग्स टू a, एंड किया यहां पर सिंस x बिलोंग्स टू a इंप्लाइंग x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। देयरफॉर यहां से क्या रिजल्ट निकला कि a सेट सबसेट है। ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाती है तो a सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन A माइनस B। तो ये तो A1 हमने क्या किया, X को A में तो हमने लिया ही, उसके बाद B में एक, यहां पर हमने कहा कि X B में भी है। अब इसके साथ हम क्या लेते हैं, अगर X B में नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगी। अब इसका A2 पार्ट, इसका हुआ A2 पार्ट। A2 क्या है, इफ X डज नॉट बिलोंग्स टू B। गॉट इट। अब देखिए X A में है और X B में नहीं है, ध्यान देना, सिंस x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो बताइए x कहां चला जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस b। a में है b में नहीं है, तो जब a में से b को माइनस करेंगे तो a के वही एलिमेंट तो बचते हैं जो कि b में नहीं होते। ओके, a में से b को माइनस करेंगे तो x जो a में है और b में नहीं है वो a माइनस b में रहेगा। ठीक है, अब a माइनस b में रहेगा। अब a माइनस b के संग किसी का भी यूनियन करें, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू a माइनस b के साथ यूनियन किसका कर लेंगे, a इंटरसेक्शन b का। a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो जब a माइनस b में है तो इसके साथ किसी का भी यूनियन करेंगे तो x इस पूरे सेट में भी बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग हुआ, हमने स्टार्ट कहां से किया, अगेन सिंस x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इस केस में भी क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ठीक है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू a। तो इसका मतलब हुआ अगेन, सो a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। तो इसको फिर से समझें कि x a में है, उसके बाद x b में है या x b में नहीं है। दोनों ही केस में x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में बिलोंग करेगा ही करेगा, दोनों ही केस में। इसका मतलब a सेट इसका सबसेट हो जाएगा बाय A1 एंड A2 फ्रॉम A1 एंड A2। दोनों से ही कंडीशन हमें क्या मिली,
ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ओके, तो ये तो इसका लेफ्ट पार्ट हुआ, हमने क्या शो किया अभी, ए सबसेट है इसका। अब इसको हम ए का सबसेट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो हम लेते हैं बी पार्ट। लेट y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसको ओपन करेंगे कैसे, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन का मतलब और y बिलोंग्स टू ए माइनस बी। ओके, अब इसके टू पार्ट है, B1 फर्स्ट पार्ट, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन D, दिस इंप्लाई y बिलोंग्स टू ए एंड, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, y बिलोंग्स टू B। जब दोनों में होता है तभी इंटरसेक्शन में एलिमेंट आता है। अब देखो हमने स्टार्ट किया y बिलोंग्स टू दिस सेट और एंड कर रहे हैं y बिलोंग्स टू a पर। b में भी है, डजंट मैटर, हमें तो a में चाहिए क्योंकि इसको हमें a का सबसेट शो करना है। तो y बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाई क्या हमने क्या लिया, सिंस y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, इंप्लाई किया y बिलोंग्स टू a, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो इसका मीनिंग होता है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज सबसेट ऑफ व्हाट, a। अब की बार ये लेफ्ट वाला इसका सबसेट हो गया। ये एक कंडीशन हुई जब y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब ये और वाली कंडीशन अब हम लेंगे b2। b2 कंडीशन क्या है, इफ y बिलोंग्स टू a माइनस b, देन क्या होगा, y बिलोंग्स टू a माइनस b। इसका मतलब हुआ कि y a में तो है एंड y b में नहीं है, y डज नॉट बिलोंग्स टू b, तभी तो वो a माइनस b में होगा। a में तो होगा, b में नहीं है तो वो a माइनस b में होगा। दिस इंप्लाई, अब यहां अगेन देखो y बिलोंग्स टू a आ गया, b में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब स्टार्ट हमने क्या कहां से किया, सिंस y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, और हमने इंप्लाई एंड कहां किया, y बिलोंग्स टू a फॉर एवरी y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ऐसा सभी एलिमेंट्स के संग होगा जो इस सेट में होंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई जब भी होती है, देयरफॉर हम क्या लिखते हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट हो जाएगा किसका, a का, क्योंकि इस सेट के सारे एलिमेंट a में बिलोंग कर जाएंगे, तो ये सेट a का सबसेट हो जाएगा। अब नाउ b1 एंड b2 दोनों ही कंडीशन से हमें एक ही रिजल्ट मिलता है, फ्रॉम b1 एंड b2 दोनों से क्या रिजल्ट मिला कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b सबसेट है a का। अब आप a और b, a कंडीशन थी a में तो a सबसेट था इसका और b में ये a का सबसेट है, दोनों को कंबाइन कर देंगे। देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन a एंड b, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ओके, एक मेथड थर्ड, ये होगा इसको प्रूव करने का। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं, a यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b। तो पहले हम इसको फील करते हैं, फिर हमारे पास 3 मेथड्स हैं इसको शो करने के। तो पहले हम एक एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा फील कर लेते हैं। तो a सेट कंसीडर करें 1 2, b सेट कंसीडर कर सकते हैं 2 3, देन b माइनस a फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, b माइनस a में क्या करते हैं, b में से दोनों का इंटरसेक्शन, a और b का इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। b क्या है 2 3, दोनों का इंटरसेक्शन में आएगा 2,
इस 2 को ही हटा देंगे, क्या बचेगा 3। ये हुआ b माइनस ए। अब a के संग इसका यूनियन करेंगे, a यूनियन b माइनस ए के साथ इसका यूनियन करें तो 1 2 3 सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3। अब हमें करना है, ये तो लेफ्ट साइड हुआ, राइट साइड a यूनियन b, a यूनियन b, a और b का यूनियन क्या होगा 1 2 3। हम देख सकते हैं दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू ये पता तो कर लिया कि ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन इसको अब हमें शो करना है। तो फिर से हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड हम वेन डायग्राम यूज करते हैं, उसको शो करते हैं। तो मेथड नंबर 1, एलएचएस का वेन डायग्राम बनाते हैं। यहां पर पहले हम बना लेते हैं सेट ए, ये हुआ ओके। तो b माइनस ए क्या होगा, ये a है, b माइनस ए आप देखें, b माइनस ए में ये वाला पोर्शन आएगा, केवल ये होगा b माइनस ए। b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है, b में से a इंटरसेक्शन b को माइनस करना है, ये माइनस कर दिया, ये पोर्शन बचा। अब इस पोर्शन का a के साथ, a क्या था, a ये कंप्लीट है, a ये कंप्लीट है a। अब इन दोनों का अगर हम यूनियन करें, देखो ध्यान से, a ये कंप्लीट ही तो हुआ, ये कंप्लीट a है और ये पोर्शन है b माइनस ए। अब दोनों को अगर हम यूनियन करें, दैट इज a यूनियन b माइनस ए, अगर हम कर, अब दोनों का कंबाइन करो जरा, इसको और इसका यूनियन करो, तो यूनियन में इतना पोर्शन ये मैंने यहां पर शो कर दिया, ये देखिए ये हो गया b माइनस ए। अब ये वाला पोर्शन, ये कंप्लीट है मतलब रेड पूरा सर्कल, इसको पूरे को मैं कंबाइन करता हूं, तो ये पोर्शन हुआ a यूनियन b माइनस ए, और ये जस्ट किसके इक्वल आ रहा है, ये a यूनियन b भी तो है, a यूनियन b। सो दिस इज RHS। ओके, सो LHS इक्वल टू RHS। तो ये वेन डायग्राम की हेल्प से हमने प्रूव किया। तो ये तो फर्स्ट मेथड रहा। अब हम सेकंड मेथड से इसको प्रूव कर। सो मेथड नंबर 2, इसमें आप इसका LHS से हम स्टार्ट करते हैं। LHS A यूनियन B माइनस A, ओके, A यूनियन। अब B माइनस A को हम क्या लिख सकते हैं, लास्ट जब ये क्वेश्चन किया था तब भी हमने समझा था कि B माइनस ए जो होता है वो B इंटरसेक्शन A डैश होता है। A माइनस B कभी है तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B डैश। A ये एज इट इज रहेगा, माइनस साइन इंटरसेक्शन में चेंज कर दो, B को B डैश लिख दो। अगर B माइनस ए है तो B को सेम रखो, माइनस को इंटरसेक्शन करो, A को आप यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A डैश। इसको जब एक्सपेंड करेंगे, या मैं अभी यहां पर C ले लेता हूं फॉर्मूला देखने के लिए, C, तो ये होता है A यूनियन B इंटरसेक्शन मिडिल में आ जाएगा A यूनियन C। ओके, ये हम यूज कर सकते हैं यहां पर। Therefore, this is equals to, ये equals to A यूनियन B इंटरसेक्शन C की जगह A डैश हमें यहां पुट करना है, तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन A डैश। A और A डैश का यूनियन कभी भी किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करते हैं तो यूनिवर्सल सेट आता है, राइट। तो यहां लिखेंगे A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के संग किसी भी सेट का इंटरसेक्शन किया जाए तो वो सेट ही आता है, ये ही सेट आता है, ठीक है, A यूनियन B। सो LHS ये था, इसको सॉल्व करने के बाद RHS हम क्या लेके आए, A यूनियन B।
which is equals to RHS. So LHS is equal to RHS, hence proved. तो ये हुआ मेथड नंबर 2. अब हम मेथड नंबर 3 की तरफ चलते हैं. मेथड 3 में हम ये करने वाले हैं, लेफ्ट को राइट का सबसेट दिखाएंगे, राइट को लेफ्ट का सबसेट दिखाएंगे, तो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे. तो यहां पर हम ए पार्ट, ए में क्या शो करने वाले हैं, लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है. ठीक है, तो लेफ्ट वाला राइट का सबसेट है, इसके लिए क्या करें, लेफ्ट में एक एलिमेंट माने, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a. दिस इंप्लाइंग x बिलोंग्स टू a यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू b माइनस a. इसके भी 2 पार्ट करेंगे. A1 पार्ट, A1 क्या है, A1 हुआ इफ x बिलोंग्स टू a. अब a के संग किसी का भी हम यूनियन करें तो x तो उसमें बिलोंग करेगा ही, तो यूनियन हम b का कर लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b. ओके, अब यहां देखें x इसमें था और वो किस में आ गया, a यूनियन b में आ गया. सिंस x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a imply x belongs to a union b for every x belongs to a union b minus a. Therefore ये कंडीशन जब फुलफिल होती है तो फर्स्ट सेट सेकंड का सबसेट हो जाता है. a यूनियन b माइनस a सबसेट ऑफ a यूनियन b, क्योंकि इस सेट के सारे x इस सेट में आ जाएंगे तो फिर पहला सेट सेकंड का सबसेट हो जाएगा. तो ये कंडीशन क्या हुई, जब x a में बिलोंग करता है. अब a में बिलोंग ना करे, इसमें हो सकता है इसमें बिलोंग करे. सेकंड A2 पार्ट, इफ x बिलोंग्स टू b माइनस a. जब ये b माइनस a में बिलोंग करता है तो इसको हम ओपन करें तो क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a. ओके, x a में बिलोंग नहीं करता, x b में बिलोंग करता है. दिस इंप्लाई यूनियन, b का किसी के संग यूनियन करें उसमें x बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि b में करता है तो b के संग सभी कोई भी सेट हो उसके यूनियन में ये बिलोंग करेगा. तो यहां से भी हमें क्या रिजल्ट मिला कि x स्टार्ट किया हमने, x बिलोंग करता है a यूनियन b माइनस a में, और इंप्लाई किया x बिलोंग्स टू b यूनियन a. दोनों ही कंडीशन में, दोनों किसमें, x a में बिलोंग करता है तो भी यही हमें बात समझ में आई, और x इसमें बिलोंग करता है b माइनस a में तो भी b यूनियन a में बिलोंग करता है, दोनों ही कंडीशन में. तो इससे रिजल्ट हमें क्या मिलता है, देयरफॉर फ्रॉम a1 एंड a2, a1 और a2 से रिजल्ट मिला कि a यूनियन b माइनस a बिलोंग करेगा, सबसेट होगा a यूनियन b का. लेट y बिलोंग्स टू a यूनियन b. अब की बार हमने a यूनियन b में एलिमेंट लिया. अब हमें ये एलिमेंट कहां पहुंचाना है, लेफ्ट वाले साइड में. तो देखते हैं कैसे करेंगे. y बिलोंग्स टू a यूनियन b, इसका मतलब हुआ y बिलोंग्स टू a और यूनियन का मतलब और y बिलोंग्स टू b. a में भी हो सकता है या b में भी हो सकता है. इसके भी 2 पार्ट यहां पर आ रहे हैं. इफ y बिलोंग्स टू a, अगर y a में है तो a के संग कुछ भी यूनियन करो उसमें तो आएगा ही आएगा. तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a. सिंस y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंप्लाई y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b यूनियन a. इससे कंबाइंड रिजल्ट क्या मिलता है, क्या था, a यूनियन b सबसेट होगा a यूनियन b माइनस a का. तो इसका b 2 पार्ट, y इफ y बिलोंग्स टू b. अब देखिए y अगर b में है, इसमें 2 पार्ट हम करेंगे. फर्स्ट पार्ट इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ y बिलोंग्स टू a, तो दिस इंप्लाई y बिलोंग्स टू a में जब बिलोंग करेगा तो a के संग फिर हम किसी का भी यूनियन लें, y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a, इसमें भी बिलोंग करेगा. ओके, सो यहां से फिर रिजल्ट मिला कि y a यूनियन b इंप्लाई y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a. देयरफॉर
ए यूनियन बी सबसेट हुआ ए यूनियन बी माइनस ए का। इफ y बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर y a में नहीं है तो किस में आएगा? सिंस y b में है और y a में नहीं है, सिंस y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है, b में है a में नहीं है, तो 100% y इस कंप्लीट क्या हो जाता है डेफिनेशन? b माइनस a की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है, y बिलोंग्स टू b माइनस a। दिस इंप्लाई y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। जब b माइनस a में y है तो b माइनस a से किसी का भी यूनियन करेंगे उसमें भी y होगा ही होगा। इसका मतलब यहां फिर हमें क्या निकला कि y a में हो चाहे y a में ना हो, यहां y a में है y a में नहीं है, दोनों ही कंडीशन में एक ही बात मिलती है कि a यूनियन b सबसेट है a यूनियन b माइनस a का। ये हमें फ्रॉम B1 एंड B2, फ्रॉम B1 एंड B2 क्या मिला कि A यूनियन B सबसेट है A यूनियन B माइनस A का। अब ये B पार्ट हुआ, अब A और B को कंबाइन कर दें, देयरफॉर फ्रॉम A एंड B, A एंड B, A में क्या था? ये सेट A यूनियन B का सबसेट था, B में क्या मिला? A यूनियन B इस सेट का सबसेट है, तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या मिलेगा? A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B माइनस A, हैंस प्रूफ। ओके, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। तो इसके भी 3 मेथड्स हैं इसको प्रूव करने के। अच्छा क्वेश्चन है, आप जो भी बेटर समझे, तीनों मेथड में जो भी आपको बेटर लगे उससे आप इसको कर सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी है, ओके। आप बेटर जो है वो वेन डायग्राम फर्स्ट किया, जो सेकंड मेथड है उसको आप ज्यादा अच्छे से तैयार करें, दोनों के सेकंड वाले मेथड्स को अच्छे से समझें। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं फिर से इसको डिस्क्राइब आपके लिए करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें मैंने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, 5, 6, 7, 8 को। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 14 होने वाला है उसमें हम अगले 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।